तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्र से नागरिक राज्य आपूर्ति विभाग को आने वाले फंड पर चर्चा की। उन्होंने पीयूष गोयल से 4,256 करोड़ रुपए का फंड तुरंत जारी करने को कहा। साथ ही रेवंत और मल्लू भट्टी ने अनाज संग्रहण को लेकर भी केंद्रीय मंत्री से चर्चा की। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी कल दोपहर दिल्ली पहुंचे, ऐसा बताया जाता है। वह एआईसीसी की बैठक में हिस्सा लेने आए थे। रेवंत रेड्डी ने इससे पहले एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आईटी मंत्री श्रीधर बाबू ने पेद्दापल्ली जिले के मंथनी में सिनेमा थिएटर की शुरुआत की। आपको बता दें कि तेलंगाना क्षेत्र में मंत्री श्रीधर बाबू ने शनिवार को पेद्दापल्ली जिले के मंथनी मंडल के गंगापुरी गांव में एसआर सिनेमा थिएटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर मंत्री गुंटूर ने थोड़े समय के लिए करम फिल्म देखी और कहा कि उन्होंने सिनेमा घरों में फिल्में नहीं देखी। बाद में उन्होंने कहा कि फिल्म निर्माण बहुत महंगा है और लोग सिनेमा घरों में फिल्में देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार उद्योग जगत के विकास के लिए हमेशा काम कर रही है। मंत्री के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस के जिला नेता, मंडल जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। पेद्दापल्ली जिला क्षेत्र में नए पंचायत भवन स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन मंत्री श्रीधर बाबू। आपको बता दें कि मंत्री डोडेल्ला श्रीधर बाबू ने आलोचना करते हुए कहा कि पिछली सरकार की नीतियों के कारण राज्य आर्थिक रूप से बर्बाद हो गया। मंत्री श्रीधर बाबू ने मंडल के कलबारचला गांव में नवनिर्मित पंचायत भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। बाद में उन्होंने कहा कि पिछले शासकों ने तेलंगाना राज्य को कर्ज के जाल में फंसा दिया था और नई कांग्रेस पार्टी सरकार के गठन के साथ स्थिति का आकलन करने के बाद उन्होंने कहा कि वित्तीय अनुशासन प्रशिक्षण के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में दी गई 6 गारंटी समुदायों को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर बहुत ध्यान दिया गया है और महालक्ष्मी योजना के माध्यम से मुफ्त बस सुविधा प्रदान की गई है। साथ ही आरोग्यश्री को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया है। उन्होंने कहा कि 6 गारंटी को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। 200 यूनिट मुफ्त बिजली और गरीबों के लिए अपने घर के सपने को साकार करने के लिए इंदिराम्मा घर बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कलबारचला से लोके सरम गांव तक सीसी रोड बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने लोगों से कहा कि पूर्व में लिए गए आवेदनों पर गौर करें और वास्तविक गरीबों के साथ न्याय करें। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य जनता की भलाई करना है और हम सब जनता की सरकार के बारे में हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा, चिकित्सा, मकान आदि सभी वादे पूरे किए जाएंगे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देकर सरकार बनाने में मदद करने और जीत दिलाने के लिए जनता को धन्यवाद दिया। बाद में मंत्री डोडेल्ला श्रीधर बाबू को सार्वजनिक धन और नेताओं के द्वारा सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और प्रशंसक शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। कागजनगर में भीषण आग। आपको बता दें कि आसिफाबाद जिला कागजनगर एक्स रोड के पास कॉटन मिल में भीषण आग हादसा। भड़कती आग भारी संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है और दमकल कर्मी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट महेश। हैदराबाद क्षेत्र में NH-65 राष्ट्रीय राजमार्ग पर 10 किलोमीटर तक वाहन फंसे रहे। हैदराबाद विजयवाड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम। हैदराबाद से विजयवाड़ा आने वाले वाहनों को धर्मजी गुडेम स्टेज पर विजयवाड़ा और विजयवाड़ा से आने वाले हैदराबाद रोड पर डाइवर्ट किया गया। हैदराबाद तक वाहनों के साथ 5 किमी। इसके चलते राष्ट्रीय राजमार्ग के बीचों बीच वाहन फंस गए और यात्रियों व वाहन चालकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के आवास पर गई YS शर्मिला। आपको बता दें कि शर्मिला ने अपने बेटे YS राजा रेड्डी की शादी में परिवार सहित शामिल होने के लिए शादी का निमंत्रण दिया। आपको बता दें कि YSR के पोते YS राजा रेड्डी की शादी में चंद्रबाबू को इन्वाइट किया गया था। शादी में आकर आशीर्वाद देने को कहा गया। YSR से दोस्ती को लेकर लंबी चर्चा हुई। YSR के बारे में खूब बातें की गईं। उन्होंने YSR के साथ राजनीतिक जीवन के अपने तमाम अनुभव साझा किए। कांग्रेस पार्टी की ओर से जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, उन्होंने कहा उसका निर्वहन किया जाएगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे तभी यह देश सुधरेगा। YSR का लक्ष्य राहुल को प्रधानमंत्री बनाना है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम बाद में समावेशन के बारे में बताएंगे। चंद्रबाबू से मुलाकात को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मैंने पहले क्रिसमस केक भेजा था तो ये एक गलती थी, मैंने इसे सभी को भेजा, चंद्रबाबू को नहीं। KTR, हरीश, कविता के यहाँ भी भेजे। राजनीतिक जीवन नहीं है, राजनीति लोगों की सेवा है, राजनीति हमारा पेशा है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट आजम खान, अयोध्या। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने की अनंत
पद्मनाभ स्वामी के दर्शन। पूरा मामला विकाराबाद जिला क्षेत्र का, जहां पर श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी देवस्थानम अनंतगिरी श्री अनंत पद्मनाभ स्वामी से सुबह केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने मुलाकात की। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्टी द्वारा पूर्ण कुंभक का स्वागत किया गया। पद्मनाभम ईओ टी नरेंद्र दर्शन के बाद वैदिक मंत्रोच्चार किए गए। इस मौके पर मंदिर के पुजारियों ने केंद्रीय मंत्री को स्वामी की तस्वीर भेंट की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री एबो नरेंद्र ने मंदिर के विकास के लिए आवश्यक धनराशि देने का अनुरोध किया। इसी तरह उन्होंने मंदिर के विकास के लिए आवश्यक धनराशि देने के लिए मंदिर के पास की जमीन के मुद्दे पर एक याचिका सौंपी। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय मंत्री पर्यटन को विकसित करने के इच्छुक हैं। पूर्व सांसद कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, पूर्व विधायक के.एस. रत्नम और जिला भाजपा नेताओं और अन्य लोगों ने स्वामी से मुलाकात की। किशन ने लॉन्च किया पीएम जनमन कार्यक्रम। पेदुमुल मंडल के चैतन नगर गांव में सोमवार को पीएम जनमन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमें चेंचुस और आदिवासियों के लिए आवश्यक 11 प्रकार की न्यूनतम सुविधाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम शुरू करने में खुशी हो रही है। इस कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता रेड्डी और विधायक मनोहर रेड्डी, राममोहन रेड्डी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश राज्य में मुर्गों की दौड़। आपको बता दें कि कोनसीमा जिला में संक्रांति आ गई है, चिकन रेसिंग लेकर आई है। आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में चिकन रेसिंग खुलेआम चल रही है। गोदावरी के दोनों जिलों में यह एक स्तर पर पहुंच गई है। पिछले साल सरकार ने चिकन रेस और गुंडाटास की इजाज़त नहीं दी थी। इस वर्ष अनुमति मिलने पर सट्टा लगाने वाले बहुत खुश हुए। करोड़ों रुपए का दांव कई राजा कई कहा जाता था। कोनसीमा जिले के अमलापुरम, उपल्ला गुप्तम और अल्लाबरम मंडलों में मुर्गों की लड़ाई के लिए भारी इंतजाम किए गए हैं और मुर्गों की लड़ाई की आड़ में जमकर हिंसा भी हो रही है। संयुक्त पूर्वी गोदावरी जिले में 250 स्थानों पर चिकन दौड़ आयोजित की जा रही है। भारी मात्रा में नकदी हाथों हाथ बदल रही है। संयुक्त पश्चिम गोदावरी जिले में मुर्गों की दौड़ जोरों पर चल रही है। अंधेरा होने के बाद भी मुर्गों की दौड़ जारी है। वे शर्त लगा रहे हैं कि पथरी कम हो जाएगी। वहीं आमकृष्णा जिले में पेरू मुर्गियों और क्रॉसब्रीड मुर्गियों पर दांव लगाया जाता है। पेरू की मुर्गियों के साथ स्थानीय मुर्गियां काया के पैर पर हाथ फेरते हुए कह रही कि चलो इसका ख्याल रखें। अंबेडकर कोनसीमा जिला, मोहम्मदीवरम डिवीजन, काबरगाम, कटरा निकोना मंडल, गेड्डानापल्ली कारपोरेट स्तर पर मुर्गा दौड़ चल रही है। पुलिस की पाबंदियां एक समस्या बन गई हैं। गोदावरी जिलों में चिकन मेला अगले स्तर पर पहुंच गया है। मनालन व्यद्र रुक गया होगा। शर्त मुर्गियां डेंडुलुरु, अचंता, पल्ला कोल्लू, नरसापुरम, जंगारेड्डीगुडेम कुछ जगहों पर जनप्रतिनिधियों ने सबसे पहले दौड़ लगाई। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना। श्रीकाकुलम जिले में भीषण सड़क दुर्घटना। आपको बता दें कि श्रीकाकुलम जिले के पलासम मंडल में मोगलीपाड़ू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार की सुबह घातक सड़क दुर्घटना हुई। सामने से जा रही निजी ट्रेवल्स की बस से दूसरी बस टकरा गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि करीब 30 तीर्थयात्री घायल हो गए। 108 1033 एम्बुलेंस से घायलों को इलाज के लिए पलासा सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग के कर्मचारियों ने यातायात को नियंत्रित किया और क्रेन की मदद से वाहनों को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया। मध्य प्रदेश राज्य के अनूपपुर जिले से लगभग 150 तीर्थयात्री 2 निजी ट्रेवल्स बसों में पूरे दर्शन के बाद अन्नवरम दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। यह घटना तब हुई जब पलासा मंडल के मोगलीपाड़ू के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर तीर्थयात्रियों को शौचालय का उपयोग करने के लिए बस के चालक ने सड़क पर रोक दिया। काशीबुग्गा पुलिस मौके पर पहुंची और सबको पोस्टमार्टम के लिए पलासा सरकारी अस्पताल भेज दिया और घटना के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट महेश खत्री, तेलंगाना।